हेलो स्टूडेंट्स। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 41 करेंगे। ये इलस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं इतनी जल्दी, क्योंकि हमें एक केस सिखाना है। ठीक है, केस क्या है कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी अगर हम कुछ चीज़ें करना भूल गए हैं अपनी कैलकुलेशंस में, अप्रोप्रिएशन बनाते टाइम या कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम। ठीक है, तो कुछ चीज़ों की एडजस्टमेंट एंट्री करना भूल गए तो उसकी अब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। कुछ एंट्रीज करना भूल गए तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन में देखिए ABCD आर इक्वल पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1:1:1। ठीक है, चार पार्टनर है, चारों में 1:1:1 है। ठीक है, कैपिटल बता दी 1 अप्रैल 2018 को 50,000, 30,000, 25, 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने कर दिया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, बट हमने ये करना भूल गए कि हमें इंटरेस्ट जो ऑन कैपिटल जो देना था वो नहीं दिया। ठीक है, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रादर देन ऑल्टर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को ठीक करने के बजाय हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, जिससे क्या होगा, बैलेंस शीट में छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फिक्स। कैपिटल फिक्स होगी तो जितनी भी एंट्रीज होंगी सब करंट अकाउंट में होंगी। पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना, 10% के अकॉर्डिंग इस पे कितना हो जाए 5,000, 3,000, 2,500 एंड 1,500। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है 12,000 हो जाता है। ठीक है, 12,000 क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा जो हर एक पार्टनर को क्रेडिट में मिलना चाहिए था। हर एक पार्टनर की कैपिटल को बढ़ना चाहिए था 12,000 के। बट अब क्या हो रखा है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया उनको। ठीक है, प्रॉफिट ऑलरेडी ज़्यादा मिल चुका है, तो ये 12,000 से अपना जो प्रॉफिट था ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, सपोज वो था 1,20,000 था, सपोज कर लो 1,20,000 था। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो उतने से प्रॉफिट कम हो जाता ना, तो 12,000 से प्रॉफिट कम हो जाता, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अब कितना होता, 108,000 होता। ठीक है, 108,000 होता अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम हो जाता, किस वजह से, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते। तो वो एक का कम ना हो कि चारों पार्टनर्स का कम होता, चारों पार्टनर्स का कम होता, तो ये 12,000 जो है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो चारों पार्टनर्स का अलग अलग जो कम हो रखा होता वो आ जाता। ठीक है, देखो, दिस अमाउंट ऑफ 12,000 इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस फॉर द फर्म के लिए एक्सपेंस है, बट दिस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी को एंट्री नहीं करी। एज द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट, जिससे प्रॉफिट 12,000 से कम हो जाता, तो प्रॉफिट अपना सपोज कितना हो जाता, 108 हो जाता। हेंस दिस लॉस ऑफ 12,000 विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में शेयर करना होता है, ये शेयर करना होता है उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो क्या है, इक्वली है। ठीक है, कुछ नहीं कर रखा तो इक्वली है, 4 से डिवाइड कर दो 3,000 हो जाएगा। दिस लॉस शुड बी डिडक्टेड टू देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। ये लॉस उनके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने से उनको ऐसा प्रॉफिट ज़्यादा मिला हुआ है, प्रॉफिट उनका ज़्यादा मिला हुआ है ना, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट पोर्शन ज़्यादा था, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता तो प्रॉफिट कम हो जाता, तो उन्हें एट द एंड जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो कम मिलता, उन्हीं कैपिटल का अमाउंट कम जाता, तो क्रेडिट में ज़्यादा अमाउंट गया हुआ है। ठीक है, तो उनकी कैपिटल्स में क्रेडिट में जो अमाउंट गया है, देखो जाना कितना चाहिए था, 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 एंड 12,000। तो अब डिडक्ट क्या क्या कर लेंगे, तो कैपिटल में से जब कुछ डिडक्ट होती है तो वो डेबिट में आती है, कुछ चीज़ कैपिटल को बढ़ाती है या करंट अकाउंट को बढ़ाती है, वो कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है। तो इतने से इनका बढ़ना चाहिए था, अब कम कितने से हो रहा है, सबका कम 3,000 से कम हो रहा है। तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं किसकी कहाँ है, तो 5,000 में 3,000 गया, 2,000 अमाउंट बच रहा क्रेडिट में, इसका कुछ नहीं बच रहा, इसका डेबिट में बच रहा 500, इसका डेबिट में बच रहा 1,500। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सी का करंट अकाउंट, डी का करंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और ए का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसको मिल जाएंगे, इन दोनों के डिडक्ट हो जाएंगे यानी कम हो जाएंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, 500, 1,500 और 2,000। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी सीखनी है, ये एडजस्टमेंट एंट्री
आपको पास करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा ये लिखा हुआ ना, कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड का मतलब सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मैंने कैपिटल आर फिक्स पढ़ लिया था, इसलिए मैंने करंट अकाउंट बोल दिया। तो कैपिटल सब एंट्रीज कहाँ जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, ना कि करंट अकाउंट।